हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीके बाय गुरजीत मैम यूट्यूब चैनल। सो गाइज, आज की वीडियो में हम करेंगे महाजनपद काल या फिर मगध साम्राज्य। जो वीडियो रहेगी वो एमसीक्यू बेस्ड रहेगी, तो आप यहाँ से अपना एक प्रैक्टिस सेट भी लगा सकते हैं आपका कितना स्कोर बनता है। एंड दिस वीडियो इज़ इंपॉर्टेंट फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम। एंड कोशिश कीजिएगा कि वीडियो को एंड तक देखें। एंड फर्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से कौन सा एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? ऑप्शन ए है अंगुत्तर निकाय, ऑप्शन बी मंजूम निकाय, ऑप्शन सी है खुद्दक निकाय, ऑप्शन डी है दीर्घ निकाय। सो आंसर इज ए अंगुत्तर निकाय है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो आपके पास चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए है मौर्य, ऑप्शन बी नंद, ऑप्शन सी है गुप्त, ऑप्शन डी है लिच्छवी। सो आंसर इज डी लिच्छवी। और लिच्छवी जो था उस समय का सर्वाधिक शक्तिशाली साम्राज्य था। और इसकी राजधानी की बात करें तो वैशाली इसकी राजधानी रहेगी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या एवं इसी कारण अपने पुत्र द्वारा मारा गया था? ऑप्शन ए है बिंबिसार, ऑप्शन बी अजातशत्रु, ऑप्शन सी है उदयन, ऑप्शन डी है नागदशक। सो आंसर इज बी अजातशत्रु। और इसी कारण इस वंश को क्या बोलते हैं? पितृहंता वंश भी बोला जाता है। और अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या की थी और अजातशत्रु की हत्या उसके पुत्र उदयन द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, गृहपति का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए है धनी किसान, ऑप्शन बी है धनी व्यापारी, ऑप्शन सी है धनी व्यक्ति, ऑप्शन डी है कोई नहीं। सो आंसर इज ए धनी किसान को बोला जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालक को क्या कहा जाता था? ऑप्शन ए है श्रेष्ठिन, ऑप्शन बी सेठ, ऑप्शन सी है ज्येष्ठक, ऑप्शन डी है ग्राम बोझक। सो आंसर इज ए श्रेष्ठिन इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था? ऑप्शन ए है नियाकर्स, ऑप्शन बी है एनासेक्रिटिस, ऑप्शन सी है एरिस्टोकोबुल्स, ऑप्शन डी है हेरोडोट्स। सो आंसर इज डी हेरोडोट्स। और हेरोडोट्स के बारे में आपने एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखना है। इसे क्या बोलते हैं? इतिहास का पिता बोलते हैं किसे? हेरोडोट्स को। और अगर क्वेश्चन आए कि आधुनिक इतिहास का जनक किसे बोलते हैं, तो वाल्टियर को बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से किसे उग्रसेन कहा जाता था? ऑप्शन ए है महापद्मानंद, ऑप्शन बी है घनानंद, ऑप्शन सी है शिशुनाग, ऑप्शन डी है बिंबिसार। सो आंसर इज ए महापद्मानंद। और जो महापद्मानंद है उसे उग्रसेन क्यों कहा जाता था, या फिर इसका मीनिंग क्या बनता है? भयानक सेना का स्वामी इसका मीनिंग होता है उग्रसेन का। और ये भारत का पहला चक्रवर्ती सम्राट था। कौन? महापद्मानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से किसे सेनिया कहा जाता था? ऑप्शन ए है बिंबिसार, ऑप्शन बी अजातशत्रु, ऑप्शन सी है उदयन, ऑप्शन डी है शिशुनाग। सो आंसर इज ए बिंबिसार। और बिंबिसार ने नियमित और स्थायी सेना रखने वाला ये पहला शासक था। और बिंबिसार को क्या बोलते हैं? मगध का वास्तविक संस्थापक बोला जाता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से किस राज्य में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी? ऑप्शन ए है कपिलवस्तु के शाक्य वंश में, ऑप्शन बी है कुशीनगर के मल, ऑप्शन सी है वैशाली के लिच्छवी, ऑप्शन डी है मगध। सो आंसर इज डी मगध साम्राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से कौन सा एक ईसा पूर्व 6वीं सदी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था? ऑप्शन ए है गांधार, ऑप्शन बी कंबोज, ऑप्शन सी है काशी, ऑप्शन डी है मगध। तो आंसर इज डी मगध। मगध उस समय का भारत का सबसे शक्तिशाली साम्राज्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में किसका शासन था? ऑप्शन ए है नंद, ऑप्शन बी है मौर्य, ऑप्शन सी है शुंग, ऑप्शन डी है कर्ण। सो आंसर इज ए नंद वंश का साम्राज्य था। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसके द्वारा किया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। ऑप्शन ए है बिंबिसार, ऑप्शन बी है अजातशत्रु, ऑप्शन सी है उदयन, ऑप्शन डी है शिशुनाग। सो आंसर इज बी अजातशत्रु। और अजातशत्रु पुत्र किसका था? बिंबिसार का पुत्र था। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाँ, और यहाँ पर अजातशत्रु से रिलेटेड आपने क्वेश्चन और काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो याद रखना है। जो पहली बौद्ध संगीति हुई थी वो किसके समय में हुई थी? अजातशत्रु के समय में हुई थी। और कहाँ पर हुई थी? राजगृह में हुई थी। या फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि अजातशत्रु किसके समकालीन थे, तो महात्मा बुद्ध के समकालीन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया था? ऑप्शन ए है अवंती, ऑप्शन बी वत्स, ऑप्शन सी है कौशल, ऑप्शन डी है काशी। सो आंसर इज डी काशी। नेक्स्ट है,
किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया था? ऑप्शन ए है बिंबिसार, ऑप्शन बी जातशत्रु, ऑप्शन सी है उदयन, ऑप्शन डी है शिशुनाग। सो आंसर इज ए बिंबिसार। नेक्स्ट क्वेश्चन इज किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना लिया था? ऑप्शन ए है अजातशत्रु, ऑप्शन बी बिंबिसार, ऑप्शन सी है शिशुनाग, ऑप्शन डी है उदयन। सो आंसर इज सी शिशुनाग। एंड जो शिशुनाग है उसका पुत्र कालाशोक, उसने क्या किया था? वैशाली में दूसरी बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। या फिर क्वेश्चन है कि किसने करवाया था, किसके समय में हुई थी बौद्ध संगीति और कहाँ पर हुई थी? तो वैशाली में हुई थी। किसके समय में? कालाशोक के समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा गया था? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी बार एग्जाम में आ भी चुका है। ऑप्शन ए है कौशल, ऑप्शन बी है अंग, ऑप्शन सी है अवंती, ऑप्शन डी है वैशाली। सो आंसर इज सी अवंती। अवंती का राजा उस समय में कौन था? प्रद्योत था। और किस रोग से ग्रसित था? तो पीलिया रोग से ग्रसित था। या फिर क्वेश्चन आपके पास आए कि जीवक किसका राज्य वैद्य था? तो बिंबिसार का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज भारत में सिक्कों या मुद्रा का प्रचलन कब हुआ था? ऑप्शन ए है अशोक के समय काल में, ऑप्शन बी है कनिष्क के शासन काल में, ऑप्शन सी है 600 ईस्वी पूर्व में, ऑप्शन डी है 300 ईस्वी पूर्व। सो आंसर इज सी 600 ईस्वी पूर्व। यहाँ से सिक्कों से रिलेटेड 3-4 क्वेश्चन बनते हैं जो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे ज़्यादा जो सिक्के मिले हैं वो मौर्य साम्राज्य के मिले हैं। अगर क्वेश्चन आए सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के किनके मिले हैं? तो गुप्त काल के मिले हैं। या फिर क्वेश्चन आए भारत में सिक्कों का प्रचलन किसके द्वारा किया गया? पहली बार सोने के सिक्कों का प्रचलन किसके द्वारा किया गया था? तो इंडो ग्रीक शासकों के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? ऑप्शन ए है महापद्मानंद, ऑप्शन बी है घनानंद, ऑप्शन सी कालाशोक, ऑप्शन डी है कोई नहीं। सो आंसर इज बी घनानंद। और घनानंद को किसने हराया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था। और किसकी स्थापना की थी? अपने वंश मौर्य वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मगध के राजा जातशत्रु का सदैव किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा है? ऑप्शन ए है वज्जी संघ यानी वैशाली, ऑप्शन बी है पंचाल, ऑप्शन सी है दोनों के साथ, ऑप्शन डी है किसी के भी साथ नहीं। सो आंसर इज ये वज्जी संघ के साथ। नेक्स्ट है पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भागों को अपने अधीन कर लिया था। ऑप्शन ए है साइरस, ऑप्शन बी है कॉम्बिसिस, ऑप्शन सी है डेरियस, ऑप्शन डी है जेरसिस। सो आंसर इज सी डेरियस ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। कहाँ पर ये नहर खोदी गई थी? ऑप्शन ए है अंग में, ऑप्शन बी है वंग में, ऑप्शन सी है कलिंग में, ऑप्शन डी है मगध में। सो आंसर इज सी कलिंग में। और कलिंग कहाँ पर? उड़ीसा के तटीय भाग। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था? ऑप्शन ई है चौथी, ऑप्शन बी है छठी, ऑप्शन सी है दूसरी, ऑप्शन डी है पहली। तो आंसर इज बी छठी शताब्दी ईसा पूर्व हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? ऑप्शन ए है महापद्मानंद, ऑप्शन बी है घनानंद, ऑप्शन सी है सुकल्प, ऑप्शन डी है चंद्रगुप्त मौर्य। सो आंसर इज बी घनानंद। एंड नेक्स्ट है 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है किसमें? सो आंसर इज बी अंगुत्तर निकाय में इसकी सूची उपलब्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को राजधानी के रूप में चयन किया गया था? ऑप्शन ए है अजातशत्रु द्वारा, ऑप्शन बी कालाशोक द्वारा, ऑप्शन सी है उदयन द्वारा, ऑप्शन डी है कनिष्क द्वारा। सो आंसर इज सी किसके द्वारा? उदयन द्वारा। नेक्स्ट है मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? ऑप्शन ए है पाटलिपुत्र, ऑप्शन बी है वैशाली, ऑप्शन सी गिरिव्रज, ऑप्शन डी है चंपा। सो आंसर इज सी गिरिव्रज या फिर राजगृह। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? आई थिंक एवरीबडी इज नो कि सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था। तो ऑप्शन ए है 326 BC यानी कि ईसा पूर्व। नेक्स्ट है प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण एवं पहला यूरोपीय आक्रमण किसके द्वारा किया गया था? ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं वो काफ़ी मतलब एग्जाम में आते हैं ताकि बच्चा इसमें उलझ सके। सो ऑप्शन ए है ईरानियों द्वारा, ऑप्शन बी यूनानियों द्वारा, ऑप्शन सी है शकों द्वारा, ऑप्शन डी है कुषाणों द्वारा। सो आंसर इज ए ईरानियों द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया था? सो ऑप्शन ए है ईरानियों द्वारा, ऑप्शन बी यूनानियों द्वारा, ऑप्शन सी है शकों द्वारा, ऑप्शन डी है कुषाणों द्वारा। सो आंसर इज डी कुषाणों द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है ग्रीक या यूनानी लेखकों द्वारा किसे अग्रमीज कहा गया? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। ऑप्शन ए है अजातशत्रु, ऑप्शन बी कालाशोक, ऑप्शन सी है महापद्मानंद, ऑप्शन डी है घनानंद।
सो आंसर इज ए, अजातशत्रु को क्या कहा गया है? अगरमीज कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नंद वंश का संस्थापक कौन? आंसर इज ए, महानंदी या फिर जिसे क्या बोलते हैं महापद्मा नंद। नेक्स्ट है उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? क्वेश्चन नंबर 32। सो आंसर इज ए, अवंतिका इसका प्राचीन नाम था किसका? उज्जैन का। एंड नेक्स्ट है पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता था? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। आंसर इज बी, भोजक या फिर ग्राम भोजक बोलते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिकंदर और पोरस की सेनाओं में किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला था? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत बार आ भी चुका है और आ भी सकता है एग्जाम में। ऑप्शन ए है रावी, ऑप्शन बी झेलम, ऑप्शन सी है सतलुज, ऑप्शन डी है चिनाब। सो आंसर इज बी, झेलम नदी के किनारे। और झेलम का पुराना नाम क्या था? वितस्ता इसका पुराना नाम था। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है 323 ईस्वी पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? सो आंसर इज बी, बेबीलोन में इसकी मृत्यु हुई थी। और बेबीलोन कहाँ पर पड़ता है? ईरान के दक्षिण में फ्रात नदी के तट पर स्थित है। कौन सा शहर? बेबीलोन। ये मेसोपोटामिया का सबसे प्राचीन शहर माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज शिशुनाग वंश का वह शासक कौन था जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया? उसे काक वर्ण के नाम से भी जाना जाता था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। सो आंसर इज बी, कालाशोक। ठीक है, कालाशोक जो है शिशुनाग वंश का दूसरा शासक था। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की थी? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आंसर इज बी, उदयन द्वारा की गई थी। और ये अजातशत्रु का पुत्र था। और पाटलिपुत्र का प्राचीन नाम क्या था? कुसुमपुर इसका प्राचीन नाम था। और हमारे जो आर्यभट्ट हैं तो उनका जन्म भी कहाँ पर हुआ था? कुसुमपुर में हुआ था, जो कहाँ पर पड़ता है? बिहार में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हर्यक वंश के किस शासक को कुणिक कहा जाता था? तो हर्यक वंश के किस शासक को कुणिक कहा जाता था? आंसर इज सी, अजातशत्रु को कहा जाता था। नेक्स्ट है भारत का कौन सा क्षेत्र प्राचीन समय में अवंतिका के नाम से जाना जाता था? आंसर इज डी, मालवा को जाना जाता था। और मालवा दो भागों में बटा था, एक उत्तरी अवंती और एक दक्षिणी अवंती। उत्तरी अवंती की राजधानी की बात करें तो उज्जैनी इसकी राजधानी थी। और दक्षिणी अवंती की राजधानी क्या थी? महिष्मती इसकी राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आजीवक एक संप्रदाय था। ऑप्शन ए है बुद्ध के समकालीन था, ऑप्शन बी बौद्धों से अलग हुई एक शाखा, ऑप्शन सी है शंकराचार्य द्वारा स्थापित संप्रदाय, या फिर कोई नहीं। सो आंसर इज ए, बुद्ध के समकालीन था। और इसे क्या बोलते हैं? नीतिवादी संप्रदाय भी इसे बोला जाता है। नेक्स्ट है चेदी वंश का प्रसिद्ध शासक राजा खारवेल किस क्षेत्र से था? तो आंसर इज बी, कलिंग क्षेत्र से था। और जो हाथी गुफा अभिलेख है वो किसका था? वो खारवेल का था। और जो हाथी गुफा अभिलेख है उसमें से क्या मिला है? जैन धर्म के अवशेष मिले हैं उसमें से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज उस साम्राज्य का नाम जिसने पहली बार युद्ध में हाथी का इस्तेमाल किया। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, जो अच्छे लेवल के एग्जाम होते हैं ऐसे क्वेश्चन आते हैं वहाँ पर। तो ऑप्शन ए है कौशल, ऑप्शन बी मगध, ऑप्शन सी है चंदा, ऑप्शन डी है अवंती। सो आंसर इज बी, मगध साम्राज्य ने। और मगध साम्राज्य में भी किस वंश के द्वारा? मौर्य द्वारा इसका प्रयोग किया था पहली बार। किसके द्वारा? चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है किसकी सेना ने ग्रीक शासक सिकंदर के साथ झेलम नदी के तट पर मुकाबला किया था? ये तो आई थिंक सभी को पता होगा। आंसर इज बी, राजा पोरस। और कब युद्ध हुआ था? 326 बीसी में युद्ध हुआ था। वितस्ता यानी कि हाइडेस्पीज, जिसे झेलम को यूनानी में क्या बोलते हैं? हाइडेस्पीज का युद्ध भी इसे बोला जाता है। नेक्स्ट है उस गणतंत्र का नाम बताइए जो 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में 8 राज्यों का एक अंग था। आंसर इज बी, वज्जी। नेक्स्ट है निम्न में से किस शासक को मगध के उदय का श्रेय भी जाता है? सो आंसर इज सी, बिंबिसार को जाता है। एंड नेक्स्ट है और बिंबिसार की बात करें किस वंश की स्थापना की थी? इसने हर्यक वंश की स्थापना की थी। एंड नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस शासक को मगध के उदय का श्रेय जाता है? नेक्स्ट है मौर्य वंश के बाद किस वंश ने मगध पर शासन किया था? ऑप्शन ए है सातवाहन, ऑप्शन बी शुंग वंश, ऑप्शन सी है नंद, ऑप्शन डी है कर्णम वंश। सो आंसर इज बी, शुंग वंश। और शुंग वंश का संस्थापक कौन था? पुष्यमित्र शुंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि जो फाउंडर्स हैं और कैपिटल है ये अपने याद रखने होते हैं। तो संस्थापक कौन था? पुष्यमित्र शुंग था। और मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बृहद्रथ था, जिसे मारकर पुष्यमित्र शुंग ने अपने वंश शुंग वंश की स्थापना की थी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है
नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पर है? आंसर इज सी, बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय है। और नालंदा विश्वविद्यालय की बात करें, स्थापना किसने की थी? कुमारगुप्त ने इसकी स्थापना की थी। 450 ईस्वी के आसपास इसकी स्थापना हुई थी और बौद्ध शिक्षा का केंद्र रहा है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालक को क्या कहा जाता था? आंसर इज ए, श्रेष्ठिन कहा जाता था। ये रिपीटेड क्वेश्चन है। एंड मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? गिरिव्रज या फिर राजगीर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंद वंश का संस्थापक महानंद या फिर जिसे क्या बोलते हैं? महापद्मानंद भी बोला जाता है। तो ये थी आज की वीडियो के मोस्ट इंपोर्टेंट 50 क्वेश्चन किसके? मगध साम्राज्य के। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।